तो टॉपिक आज का जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको पता है जनरली दो किस्म के होते हैं, वन इज योर कॉन्केव मिरर एंड अनदर इज योर कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के लिए आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करेंगे। स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Linear magnification of spherical mirror is defined as the ratio of size of image to the size of object. सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है, साउंड क्लियर नहीं आ रही है बाकी स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करके बताओ मुझे। मैंने स्टेटमेंट आपको समझाई, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज, साइज की बात करें यानी कि क्या, हाइट की बात हो रही है। साइज का मतलब क्या होगा कि देखो ऐसे करके हम बनाते थे ना, फॉर एग्जांपल कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर कुछ इस तरह से होता था, बाहर की तरफ क्या होती थी, पॉलिश किया होता था इसको, ये पोल होता था, ये फोकस होता है और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक रे ऐसे करके जाती है, कहाँ से पास होती है, फोकस से। दूसरी रे आप क्या करते हो, फोकस से पास करवाते हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी इमेज कहाँ बन जाती है आपकी, यहाँ पे। और ये जो है ना ऐसे करके मैंने डार्क किया, इट इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या बनी आपकी, इमेज बनी, एंड इट इज योर हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, h1 के साथ, एंड हाइट ऑफ इमेज को किसके साथ लिख रहा हूँ मैं, h2 के साथ। तो हाइट और साइज ऑफ, हाइट या साइज एक ही मतलब हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कैसे लिख सकते हैं हम, साइज ऑफ इमेज क्या होगा आपका h2 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका h1। इसको मैं क्या लिखता था, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख दूं मैं ए बी यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसको क्या नाम देंगे फिर, ए डैश बी डैश। तो ये यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, मैंने ये कैसे लिखा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। कुछ समझ आए। तो ये मैंने कॉन्केव, देखो कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए मैं लीनियर मैग्निफिकेशन समझाने वाला हूँ यहाँ पे, कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे। तो ये मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया, ये मेरा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो टाइम बीइंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल, ऐसे करके बनाते थे। जब भी रे पैरेलल होती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी रे हम कहाँ से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से ये रफली बना रहा हूँ। तो फोकस से पास करेंगे तो इट विल पास पैरेलल, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे रिफ्लेक्टर रे मिलती है वहां पे क्या बनती है आपकी, इमेज बनती है। इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी, यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, और ये बी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इमेज बनी है तो इसका नाम क्या होगा, ए डैश एंड बी डैश। अब ट्राइंगल में चले जाओ, इन ट्राइंगल ए बी पी, एंड कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। कौन सी ट्राइंगल में गया, मैं बताता हूं आपको, ए बी एंड पी। एक सेकेंड, पी को हमने लिया नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, रुको। हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे, इजी कर लेते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखिए, क्योंकि हम पी से जल्दी आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज हमारी डेरिवेशन लंबी हो जाएगी। ये मैंने एक मिरर बनाया, कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर, और ये मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, और दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अगर रे जाएगी ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू फोकस। ये तो बात सभी को पता है। मैंने एक और रूल समझाया था तुम लोगों को, अगर दूसरी रे मैं इधर से भी पास कर सकता हूँ, फोकस से भी पास कर सकता हूँ, पोल से भी पास कर सकता हूँ। जब पोल पे ऊपर स्ट्राइक करती है कोई रे तो कैसे जाती है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट करती है ना, इस तरह से।
यहाँ वाली एंगल और यहाँ वाली एंगल क्या होती है आपकी, सेम होती है ना, ऐसे ही पढ़ा था। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, बनेगी वैसे ही। तो ये क्या ऑब्जेक्ट ए, ये बी, तो ये क्या होगा आपका, अब इमेज ए डैश बी डैश, है ना। तो मैंने सारे रूल्स पढ़ाए थे तुम लोगों को। तो जब भी पोल से पास करती है ये रिफ्लेक्ट करेगी, अगर एंगल यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो अब मैं ट्राइंगल में कौन सी में गया हूँ, ए बी पी, कौन सी, ए बी पी। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए, ए बी पी, इस वाले ट्राइंगल में गया हूँ। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल में जा रहा हूँ मैं, ए डैश बी डैश पी, ये वाले ट्राइंगल में गया हूँ। इन दो ट्राइंगल्स को देखोगे ये कौन सी ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, ए डैश बी डैश अपॉन ए डी, दोनों साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा आपका, ये होगा पी बी डैश टू द पी बी। देखो पहले कौन सी ट्राइंगल का रेशियो ली, ये वाली की, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये वाली ट्राइंगल ऐसे करके। तो दूसरी स्क्वायर कैसे लेंगे, पी बी डैश, फिर ये वाली ट्राइंगल की, बड़ी वाली ट्राइंगल की बात आएगी किसकी, पी डी की। इन दोनों की रेशियो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो किसकी बात की मैंने, पी बी डैश अपॉन पी बी। ए डैश बी डैश क्या, हाइट ऑफ द इमेज, तो क्या लिखूंगा मैं, h2। और ए बी आपका क्या है, ए बी क्या है आपका, इट इज योर हाइट ऑफ, क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा h1 इक्वल्स टू पी बी डैश, ये इट इज योर, ये क्या आपकी इमेज, तो ये क्या होगा आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, v के साथ, और पी बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके साथ लिखते हैं, u के साथ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, मैंने साइन कन्वेंशन भी आपको बताए थे, अब यहाँ पे हमें यूज करने पड़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखना, यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ये क्या है आपका ए डैश बी डैश, क्या है आपका इमेज की हाइट। और मैंने बोला था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऊपर की तरफ आप कोई भी डिस्टेंस लोगे दैट विल बी पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव। हाइट बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, तो ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ये हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, माइनस h2। ऐसे ए बी किसके किसका क्या, कौन सा, ये वाला ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये आपकी क्या हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा पॉजिटिव h1। सिमिलरली पीबी डैश की बात करो, पीबी डैश मैंने बोला था ये मिरर है, अगर आप डिस्टेंस कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट की तरफ मेजरमेंट करते हो तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आप किस तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ मेजरमेंट करते हो तो साइन कैसा लगाओगे, पॉजिटिव। अगर पीबी डैश की बात करनी है तो कहां से कहां जा रहे हो, पी बी, राइट टू लेफ्ट, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं हम किसकी, पी बी की, इसकी भी क्या है, पी बी, तो कहां से जा रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस यू। उम्मीद करता हूँ ये साइन कैसे लगाया आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे H2 नहीं आना था, बल्कि क्या आना था, माइनस H2, और यहाँ पे क्या आना था, H1, ये तो सही है। ऐसी पीबी डैश क्या था, माइनस वी था, और पीबी क्या था, माइनस यू था। ये साइन लगाना मत भूलना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बेसिक क्या पढ़ा था, हमें पता पड़ा था H2 अपॉन H1 क्या होता है आपका, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ किसकी, कॉन्केव मिरर, जब इमेज कैसी बनती है आपकी, इमेज आपकी बनती है रियल, उस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू V अपॉन U, ये फॉर्मूला होता है। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, हाँ, ये आपने 10th में डायरेक्टली आपको बता दिया गया होगा, ये फॉर्मूला होता है। पर बना कैसे है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन क्यों लगे हुए हैं, ये रीजन आपको समझ यहाँ पे आया होगा। जिसको नहीं आया दूसरा केस भी कर लेते हैं। ये जो केस हमने किया इट वाज फॉर रियल इमेज, ये किसके लिए था, फॉर रियल इमेज।
ओके, किसी का मैसेज आया, देख लेते हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स बाकी कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी होती है, वर्चुअल इमेज भी। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करेंगे, राइट। तो वर्चुअल इमेज में किस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन बनेगी वो देखते हैं। तो पहले एक बार उसका केस डिस्कस कर लेते हैं फिर से वैसे ही। तो ये मैंने बनाया कॉन्केव मिरर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड दिस इज योर पोल। देखो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपने अच्छे से बनानी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर, चलो इसको थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूँ। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे रखा एक क्या, ऑब्जेक्ट, राइट। अब जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से ले जाएगी और स्ट्राइक करेगी किसके साथ, मिरर के साथ। स्ट्राइक करने पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये करेगी पास कहाँ से, फोकस से। दूसरी रेल कहाँ टकराएगी, जाके पोल के ऊपर, ये आई पोल पे। और ये टकरा के चलेगी कैसे, अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल हो रहा होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री एंगल, और ये ऐसे करके चली जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, इनको पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस कर लेंगे। जब भी इमेज हम प्रोड्यूस करके बनाते हैं तो वो कौन सी इमेज होती है आपकी, कौन सी इमेज होती है बताओ, क्या वो वर्चुअल इमेज होती है? हाँ बोलोगे सर यस, वर्चुअल इमेज। हाँ तो ये वर्चुअल इमेज होगी। तो ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट कौन सा था, ए बी, तो ये इमेज कौन सी होगी, ए डैश बी डैश। तो वर्चुअल का क्या तो केस कर रहे हैं हम लोग, समझ आ रही होगी। बाकी वही ट्राइंगल सेम रहेगी, ट्राइंगल आपकी। सर साउंड क्लियर नहीं है, फिर से साउंड क्लियर नहीं है क्या? देखो बाकी डेरिवेशन इसकी सेम रहेगी, जैसे उसमें हम ट्राइंगल में गए थे। कौन कौन सी ट्राइंगल में गए थे, इन ट्राइंगल ए बी पी, उसमें मैंने आपको ट्राइंगल चेंज क्यों करवाई थी, डायग्राम चेंज क्यों करवाई थी, क्योंकि सेम सेम रहेगी डेरिवेशन। इसमें फिर ट्राइंगल कौन सी, ए डैश बी डैश पी में जाएंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल, मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। कौन सी, ए बी पी, ये वाली। दूसरी कौन सी, ए डैश पी बी डैश, ये वाली ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल में हमें जाना है और डेरिवेशन अपनी करनी है, राइट। तो फिर से वही चीज होगी, क्या लिखेंगे हम, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू किसके बराबर, देखो क्या लिखा मैंने, ए डैश, ये ए है, ठीक है, ध्यान रहे ये ए है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। रेशियो लेंगे किसकी, पी बी डैश और किसकी, पी बी की। क्या बोला मैंने, पी बी डैश टू द पी बी। फिर से यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, हम पुट करेंगे यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा, क्या रिकॉर्डिंग ऑन है, जी ऑन है। यूजिंग साइन कन्वेंशन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है आपकी हाइट ऑफ इमेज, ये भी ऊपर की तरफ है ये भी ऊपर की तरफ, साइन कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ ए डैश बी डैश क्या आएगा आपका, H2। दूसरा क्या आपका ए बी, तो क्या आएगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है H1। तीसरी चीज क्या होगी, पी बी डैश, पी बी डैश किस तरफ है, लेफ्ट टू राइट, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका पी बी डैश, क्या आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो यानी कि पॉजिटिव वी आएगी। दूसरा क्या है आपका पी वी, और ये किस तरफ है, राइट टू लेफ्ट, पी वी, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। पर है क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइंड इज यू आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यूजिंग, एक सेकेंड, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ए डैश बी डैश की जगह क्या लिखूंगा मैं, H2, और ए बी की जगह क्या रखूंगा मैं, H1। पी बी डैश की जगह क्या रखूंगा मैं, पी बी डैश की जगह क्या आएगा आपका V, और पी वी की जगह क्या आएगा आपका -U। और ये है किसके बराबर, H2 अपॉन H1 क्या होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि क्या है आपका M। तो ये हो गया आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन इमेज इज फाउंड कैसी, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो किसके बराबर होती है, M किसके बराबर होता है आपका H2 अपॉन H1।
अगर आपको इमेज डिस्टेंस के हिसाब से चलना हो तो क्या होगा, माइनस वी अपॉन यू। रियल इमेज के केस में क्या होता था, माइनस एच टू अपॉन एच वन। अगर आपको इमेज डिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से देखना हो तो साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आई होगी आपको। सिमिलरली वी हैव टू सी फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो जैसा यहाँ पे डेरिवेशन आई है ना, सेम डेरिवेशन आएगी वर्चुअल इमेज के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है कुछ अंदर की तरफ पॉलिश किया होता है इसको। ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, है ना। फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पे। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, यहाँ पे। एक पैरेलल रे आएगी, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या केस होता था, इसने क्या करना होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है। और ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होती है दैट इट अपीयर इट इज पासिंग थ्रू फोकस। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगता है ये फोकस से पास कर रही हो। तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर, डाइवर्ज बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर। तो रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। पर ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसा लगेगा कि ये पास हो रही है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगेगा कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई है। रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हुई है, फोकस से पास हुई है, ऐसा हमें देखने को लगता है। तो मीन्स हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, इसलिए हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। दूसरा केस क्या करते हैं हम, दूसरी रे पास करेंगे हम पोल से, ऐसे करके। जैसे ये पोल से जाएगी तो टकरा के रिफ्लेक्ट करके ऐसे करके चली जाएगी। लेकिन हमें तो इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करेगी वहां पे इमेज बनेगी। इसको मैंने पीछे इधर की तरफ प्रोड्यूस किया, इसको मैं इधर की तरफ प्रोड्यूस करूंगा, और जहां पे ये दोनों मिलेंगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये नाम दे दो ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ए डैश बी डैश। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अदरवाइज मैंने उन वीडियोस में डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ, बिल्कुल एरोज का यूज करके, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देके। और यहाँ पे मैं रफ डायग्राम्स बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बस उनका यूज करना है डेरिवेशन करने के लिए, राइट। तो फिर से सेम ट्राइंगल में चले जाएंगे, कौन सी, ए डैश बी डैश पी में, और दूसरी कौन सी है, सॉरी ए बी पी में, और दूसरी कौन सी, ए डैश बी डैश पी में, ये वाले ट्राइंगल में। तो डेरिवेशन करेंगे, सेम डिट्टो वही डेरिवेशन होगी। आप खुद से भी कर सकते हो। क्या होगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। ए बी सी एंड कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो क्या हो जाएगा, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या आएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या, इट इज अ हाइट ऑफ इमेज। तो देखो हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, यानी कि साइज ऑफ इमेज भी क्या है आपकी, और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो साइन दोनों का क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये इमेज आता क्या आएगा, H2, और जहां ऐसे ही आपका ए बी होगा जो कि क्या होगा, H1। फिर से किसी का मैसेज आया, हाँ वेरी गुड। तो निंदिया ने बिल्कुल सही लिख दिया। और सिमिलरली आपका रहेगा किसके लिए भाई, हर लेक्चर को ध्यान से सीक्वेंस में देखोगे, आपको इसमें इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 14 मार्क्स आपके सिंपली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, जो जो जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे वैसे पढ़ोगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, हर चीज समझ आएगी आपको। लेकिन रेगुलर रहो, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे पढ़ो बस। पीबी पी बी, तो पीबी आपका क्या है, क्या होगा भाई, पीबी ए बी क्या था आपका, ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किस तरफ है आपका, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हो तो साइन नेगेटिव, तो माइनस क्या होगा, यू होगा। दूसरा आपका क्या, पीबी डैश, तो कहां से है ये, लेफ्ट टू राइट, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। पर है क्या आपका जी, इमेज डिस्टेंस, तो क्या आएगा, वी। ये क्वेश्चन क्या होगी आपकी, फर्स्ट होगी। तो यूजिंग
above values in equation first, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू क्या आएगा, V अपॉन U, पर साइन कैसा, नेगेटिव, और ये किसके बराबर होता है आपका, M के बराबर। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किस केस में, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने नोटिस किया कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, वर्चुअल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये होता है। यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बनी थी तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो सेम आया, ठीक है। और अगर आपकी रियल इमेज हो तो फार्मूला ये होता है आपका। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। तो लीनियर, अगर आप इमेज के साइज के हिसाब से देखोगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है फॉर रियल इमेज। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अगर रियल इमेज हो तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसी होती है, नेगेटिव। अगर आपकी वर्चुअल इमेज हो तो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन कैसी होती है, पॉजिटिव। आपको मे बी आपको आवाज सही से नहीं आ रही होगी, आवाज सभी को क्लियर आ रही है सही से? तो पहले एक बार नोट लिख देते हैं कुछ, तो कुछ चीजें मैंने अभी बताई भी आपको, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में क्या क्या होता है, यानी कि रियल और वर्चुअल इमेज हो तो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब है उसका, वो अंडरस्टूड आप कर सकते हो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन पहली बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये बात याद रखनी है। तो एम, मैं पहला पॉइंट बताता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होती है यानी कि एम किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, एच की, यानी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो इमेज बनी है वो क्या है, लार्ज है। इमेज आपकी क्या है, इमेज इज लार्जर देन किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर ये ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट क्या है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से कम होती है तो इमेज जो बनी होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। मैं समझाता भी हूं ऐसा क्यों, आधे बच्चों को तो पता चल गया होगा बाय द वे। अगर एम में किसके बराबर होता है, 1 के, तो उस केस में इमेज जो होगी, इट विल बी, इमेज विल बी, इसको लिख ही देता हूं, इमेज का साइज विल बी इक्वल टू किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के, यानी कि हाइट टू ऑब्जेक्ट साइज। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों बोला मैंने, आपको पता है हमने जितने भी फॉर्मूले देखे ऊपर क्या रहता है आपका, इमेज की हाइट, नीचे क्या रहता है आपका, ऑब्जेक्ट की हाइट। इधर भी देख लो, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। इधर भी देख लो, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऊपर क्या होती है आपकी, इमेज की हाइट। न्यूमिनेटर जब भी आपका बड़ा हो, डिनोमिनेटर जब भी छोटा हो, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है 1 से। करके देख लेना, चाहे ऊपर आप 12 रख दो, नीचे आप 10 रख दो, तो कितना आंसर आएगा, 1.2। ऐसा इसका केस कर लो, ऊपर आप छोटी वैल्यू रख दो, नीचे आप बड़ी वैल्यू रख दो, तो कितना आंसर आएगा, 0.5, 1 से छोटा है। और इधर देख लो, ऊपर चाहे 10 रख दो, नीचे भी 10 रख दो, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ये मैंने सिंपल से एग्जांपल दी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर हमेशा क्या होती है, इमेज हाइट, नीचे क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट हाइट। तो जब भी आपका एम कैरेक्टर हो किससे, 1 से, तो मीन्स आपकी इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट साइड से। जब भी एम क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से, तो इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। और जब भी एम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उस केस में इमेज साइज किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, तीसरी बात आपको मैंने क्या बताई, दैट इज योर, अगर एम आपका नेगेटिव है, तुम लोग मुझे बताओगे क्या क्या की इमेज होगी, रियल की वर्चुअल। अगर एम आपका पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, नेगेटिव की, रियल की वर्चुअल। बताओ फटाफट मुझे, देखते हैं किसको कितना समझ आया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन। मैंने जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, यू हैव टू रिवाइज दैट लेक्चर्स, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की थी, वहां पे मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाई हुई है।
तो वहां से रिफ्लेक्शन अपनी क्लियर करके आना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सब यूनिट जो होगा वो रिफ्लेक्शन के ऊपर होगा। तो रिफ्लेक्शन वाले सारे टॉपिक, लेंस भी है उसके अंदर, लेंस वाला भी क्लियर करके आना, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, 10th क्लास की प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड की हुई है मैंने, उनको सिर्फ आपने देखना है, समझना है बस। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, फटाफट बताओ। मैंने भी बताया था तुम लोगों को, देखो m अगर पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होती है आपकी, वर्चुअल। m अगर पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। अगर m कैसा हो, नेगेटिव हो, तो इमेज कैसी होती है, सॉरी, लीनियर मैग्निफिकेशन कैसी होती है, रियल। तो m नेगेटिव का मतलब हमेशा समझ आना, m नेगेटिव का हमेशा मतलब समझ आना आपकी इमेज कैसी बनी है, आपकी रियल इमेज है। कैसी इमेज आपकी, रियल इमेज है। और m पॉजिटिव का मतलब आपकी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा हमें। और क्या पता चल जाएगा, ये तो पहली बात है। दूसरी बात हमें और क्या पता चलेगी, वे रियल इमेज तो बनती है, आपने एक चीज नोटिस किया, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है नीचे की तरफ। ये H2 हमेशा नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि ये नीचे की तरफ था। कहां गया, ये देखो, H2 आपका नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, इन्वर्टेड था इसलिए। तो इससे हमें ये भी समझ आती है, जब भी आपका ये नेगेटिव होगा तो मीन्स इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होगा तो कैसी होगी, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। एम नेगेटिव का मतलब हमेशा इन्वर्टेड इमेज, एम पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी, इरेक्ट। आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो डाउट सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो।